आचार्य भगवान द्वारा रचित समय सारजी परमाणु शास्त्र है। इसकी अपनी 1 से 12 गाथा पर चर्चा चल रही है। सवेरे हमने उसमें से 3 श्लोक और 13 गाथा की चर्चा ले ली थी और संक्षिप्त में 1 से 12 गाथाओं में क्या आता है उसका भी थोड़ा विषय छेड़ के ले लिया था। पहली गाथा जो है उसमें आचार्य भगवान ने अपने पर्याय में और श्रोताओं की पर्याय में सिद्धों की स्थापना करके भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति से परिभाषण शुरू किया और भाव वचन और द्रव्य वचन से भाव वचन माने कि उसकी ज्ञान की जो विकास रूप अवस्था है और द्रव्य वचन माने वाणी का योग जो है, या तो सचमुच में तो विकल्प ही द्रव्य वचन है, असद्भुत व्यवहार से वाणी को भी बोला जाता है। ऐसा आचार्य भगवान ने अपनी पर्याय में और श्रोता की पर्याय में भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति से भाव वचन और द्रव्य वचन करके सिद्धों की स्थापना अपनी पर्याय में भी की, क्योंकि वो भी सिद्ध होने वाले हैं। ऐसे ही सिद्ध की स्थापना कर दी और अपना सिद्ध स्वरूप है उसको लक्ष्य में लेके अपनी पर्याय में अनंता सिद्धों की स्थापना कर दी। और श्रोता की पर्याय में भी श्रोता का भी सिद्ध स्वरूप देखा और श्रोता भी सिद्ध होने की लायकात उसमें है ऐसा देखा। ऐसा देख के अपनी पर्याय में और श्रोता की पर्याय में सिद्धों की स्थापना कर दी। आराधक हो गई अपनी पर्याय, आराध्य देव हो गया त्रिकाल शुभात्मा। ऐसी जो अपनी पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख अवैध होकर परिणम गई तो उसको भाव स्तुति बोली जाती है। और जब वो असंख्य समय तक परिणमन चलता है, बाद में जो विकल्प आता है तो विकल्प में सिद्धों के प्रति आर्यंत के प्रति लक्ष्य जाता है, उसको द्रव्य स्तुति बोला जाता है। ऐसा करके आचार्य भगवान ने पहली गाथा में वंदितु सब सिद्धे उनकी अपनी पर्याय में और श्रोता की पर्याय में भी ये स्थापना कर दी। जब ये गाथा चलती थी सोनगढ़ में, माने कि 19वीं वार 18वीं वार वाली नहीं,
इससे पहले की कोई गाथा चली, तो पहली गाथा का जब ये अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने किया, तब श्रोता में से किसी ने प्रश्न किया कि भाई आचार्य भगवान ने अपनी पर्याय में सिद्धों की स्थापना की, वो तो समझ में आता है, मगर श्रोता की पर्याय में सिद्धों की स्थापना की, वो कैसे हो सकती है? ऐसा प्रश्न उठाया किसी ने में चालू प्रवचन में। अपनी पर्याय में तो आचार्य भगवान सिद्ध की स्थापना करते हैं, वो तो समझ में आ सकता है, मगर श्रोता की पर्याय कि जो श्रोता अभी सम्यक दर्शन से भी विभूषित नहीं है, उसकी पर्याय में कैसे वो सिद्ध की स्थापना कर सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न उठाया। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि 19 के प्रवचन में भी ऐसी थोड़ी बात आई है, मगर वहां प्रश्न की बात नहीं आई है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला है। तब पूज्य गुरुदेव श्री का जवाब ये आया कि भाई देखो, आचार्य भगवान जो है अपना स्वसंवेदन लेके बैठे हैं, अपना त्रिकाली द्रव्य वेदन पूर्वक उसके अनुभव में आ गया है, और जितने जीव है जिसके हाथ में ये समय सार आने वाला है, ये पहली गाथा आने वाली है, वो पहली गाथा जिसके हाथ में आएगी उसकी योग्यता ही ऐसी हो जाती है कि उसकी पर्याय में अगर सिद्धों की स्थापना वो कर दे तो वो जरूर वो सिद्ध होने वाला है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया था। पुराने लोग कोई हो गए यहाँ तो उसको मालूम होगा। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये समय सार जो परमागम है वो ऐसा परमागम है, ऐसी इसमें आचार्य भगवान ने गाथाओं की रचना कर दी है कि कोई भी गाथा अपन भाव से उसको पढ़े तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो सहज में हो जाता है, सहज में, इसमें बहुत देर नहीं लगती है, क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसी कोई अशक्य चीज नहीं है, कठिन है मगर अशक्य नहीं है। 60 नंबर के कलश में ये बात आई है, कठिन तो है, अशक्य नहीं है। और कठिन भी क्यों लगती है कि जहां स्वभाव है वहां से वो वस्तु को नहीं देखता है, जहां उसका स्वभाव है, जहां उसका ज्ञायक देव है, वहीं उसका ज्ञान विद्यमान है, उस ज्ञान से वो ज्ञायक को देखने का पुरुषार्थ नहीं करता है, इसलिए उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर नहीं जाती है। अगर जहां ज्ञान है, जहां जानना 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 जैसे चलता है उसका जानना, वहीं से अपने स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ करे तो दृष्टि उधर चिपक जाती है। तो सम्यक दर्शन बहुत सरल चीज है, उसको इस तरीके से देखेंगे कि ओहो मेरे को तो सम्यक दर्शन नहीं होता है, बहुत पुरुषार्थ है उसमें, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूं, मुझे तो कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कितने गुरुदेव के प्रवचन है, मैं कब उसको पढ़ूंगा, कब सुनूंगा, तब मेरे को सब भाव ख्याल में आएगा। तो ये क्या है, ये सचमुच में उसको पुरुषार्थ नहीं बोला जाता। सुनना पढ़ना होता जरूर है मगर वो पुरुषार्थ नहीं है। सुन के पढ़ के सच्ची समझ करना, यथार्थ समझ का नाम पुरुषार्थ है। जब तक यथार्थ समझ नहीं होती है तब तक कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले, वो समझ का पिंड जो बैठा हुआ है वो समझ से ही पकड़ में आता है। यानी कि यथार्थ समझ जिसको हो जाती है उसको स्वभाव कभी कठिन नहीं लगता, उसको स्वभाव एकदम सरल लगता है, और सचमुच में सरलता से ही उसकी प्राप्ति होती है। कमाल तो मात्र श्रद्धा और ज्ञान की है, बाकी का तो सब बाहर रह जाता है।
वो उसके कोई उपयोग में आता नहीं, काम में। तो सहज साध्य हो गया। हाँ, तो सहज साध्य ही है। यत्न साध्य भी बोला जाता है, सहज साध्य भी बोला जाता है। यत्न साध्य का अर्थ ये है कि यथार्थ समझ, यथार्थ समझ ऐसा पुरुषार्थ चले, उसको यत्न साध्य बोला जाता है, तो उसको सहज हो जाता है परिणाम। ऐसा तो ऐसा ये पहली गाथा में आचार्य भगवान ने जो अपनी पर्याय में सिद्धों की स्थापना की और श्रोता की पर्याय में भी सिद्धों की स्थापना करके ये गाथा की शुरुआत करके, बाद में इसमें तो बहुत विषय है, मगर मूल विषय तो यही है कि अपनी पर्याय में सिद्ध की स्थापना की और श्रोता की पर्याय में सिद्ध की स्थापना की। अभी इसमें जो ऐसा कह के समय प्रावृत्त कहने की जो प्रतिज्ञा ली है, तो दूसरी गाथा जो आई है, वो दूसरी गाथा में उसकी मूल चीज शुरू होती है। दूसरी गाथा में तो दूसरी गाथा है वो बहुत प्रयोजनभूत है, और उसमें सब बातें माने की शुरुआत यहां से, समय सार का मूल विषय यहां से शुरू होता है। पहले में पहली बात यह है कि कोई भी जीव जब स्वाध्याय करने बैठता है, समय सार सुनने बैठता है, तो सबसे पहले तो उसको ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये गाथा में क्या कहना चाहते हैं, और उससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे सिद्ध हो गए। एक जानने का विषय होता है और एक आदरने का विषय होता है। दो तरीके के विषय शास्त्रों में आते हैं, और प्रतिपादन की शैली में भी दो प्रकार का प्रतिपादन आता है। कभी जानने के विषय की चर्चा चलती है, कभी आदरने के विषय की चर्चा चलती है। तो श्रोता को ये विचार करना कि कहा जो जाता है उसमें जानने का विषय कौन सा है, और मेरा प्रयोजन की सिद्धि मेरा स्वभाव का आदर करने से कैसे होवे, वो बात कब आती है। ये एकदम ध्यान रख के समझे तो प्रयोजन की सिद्धि होने में देर नहीं लगती है, तुरंत प्रयोजन की सिद्धि होती है। मगर क्या होता है, अनादि का अप्रतिभूत जीव है। समय सार में लिखा ना, ये अप्रतिभूत को प्रतिभूत करने के लिए ये शास्त्र की रचना हो रही है। अप्रतिभूत अनादि का है, अनादि का उसको मिथ्यात्व भाव तो चल रहा है। एक है पंचाध्यायी शास्त्र है, पंचाध्यायी में एक गाथा आई है 1028 नंबर की गाथा 1028। उसमें पंचाध्याय कर्ता ने ऐसा लिखा है कि अनादि से जीव शुभाशुभ भाव का विचार तो अनादि से करता है, अनादि से करता है। दुबे को भी ये देवेंद्र जी ने लिया था ना कि अनादि से जीव शुभाशुभ भाव का विचार करता है, मगर वो रागादि भाव को मेरा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। उसका विचार कोई कोई जीव करता है। क्या उसका विचार ही कोई कोई जीव करता है कि ये रागादि भाव को मैं मेरा मानता हूं, उसका नाम मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व जाने के बाद में तो मेरी शुरुआत होती है, ऐसा विचार ही कोई कोई जीव करता है। सबसे बड़ा पाप को वो सोचता ही नहीं, इसीलिए मिथ्यात्व जाता नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मिथ्यात्व कहां चलता है। वो छुपा चोर है, छुपा चोर, वो दिखता नहीं है। रागादि भाव तो दिखते हैं बाहर, ये छुपा चोर है ना, अंदर में बसता है। वो मिथ्या मान्यता ऐसी दृढ़ हो गई अनादि से उसको
कि वो निकलती ही नहीं है उसको, क्योंकि यथार्थ समझ की खामी है। समझ यथार्थ नहीं है और कुछ गति नहीं की जीव में। द्रव्य गुण पर्याय की समझ, निश्चय व्यवहार की समझ, उपादान निमित्त की समझ, प्रमाण का विषय की समझ, निश्चय का विषय की समझ, वो समझ में कहीं न कहीं उसकी गति चलती है। एक की खत्म नहीं दूसरी जगह हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि मिथ्या तो चालू ही रहता है, निकलना ही नहीं। निकलने की बात तो दूर हो गई, मगर वो गलता भी नहीं है। गलने की बात तो छोड़ो, मगर उसका गलन भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक ज्ञान में निर्णय की भूमिका नहीं आती है तब तक मिथ्यात्व का गलना ही शुरू नहीं होता है। तो उसका मतलब यह है कि ज्ञान में यथार्थ निर्णय की भूमिका बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यथार्थ समझ, मेरा द्रव्य कैसा, मेरा गुण कैसा, मेरी पर्याय कैसी, मेरा प्रमाण का विषय कैसा, मेरा शुद्धने का विषय कैसा, ये सब समझ आती है तब निर्णय की भूमिका आने का अवकाश शुरू होता है। ये दूसरी गाथा में ये सब चीज बता रहे आचार्य भगवान। इसमें लिखा है कि प्रथम गाथा में, माने कि पहली गाथा में समय का प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की। दूसरी गाथा का ये बता रहा है, प्रथम गाथा में समय का प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की। अब यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, समय किसको कहते हैं। ये समय 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 आप दोहरा रहे हो, समय है क्या, ऐसा प्रश्न उठा है कि हमको समय को समझना है। समय क्या होता है, समय क्या चीज है। तो उसकी व्याख्या आप इस तरीके से बताओ कि समय मेरी समझ में आ जाए और वो समय में से हम उसका सार निकाल लें। ऐसा प्रश्न किया है कि वो समय क्या है। इसलिए अब पहले समय को ही कहते हैं। अभी पहले में पहले समय की चर्चा यहां आचार्य भगवान उठाते हैं। अभी समय किसको कहते हैं, इसमें दूसरी गाथा जो है उसमें 7 बोल है। 7 बोल, 7 बोल से पूरा प्रमाण का द्रव्य की सिद्धि की है। प्रमाण का द्रव्य की सिद्धि 7 बोल से की है। वलिते केवो छे, वलिते केवो छे, वलिते केवो छे, जीव पदार्थ कैसा है, जीव पदार्थ कैसा है, जीव पदार्थ कैसा है, ऐसा पूछ के 7 बोल आए हैं उसमें। तो 7 बोल से पदार्थ की सिद्धि की है। पदार्थ की, पदार्थ किसे बोला जाता है, पदार्थ है एक जीव द्रव्य होता है और एक जीव तत्व होता है। जीव द्रव्य होता है उसको पदार्थ बोला जाता है। वो पदार्थ माने क्या कि द्रव्य गुण पर्याय वो तीनों को साथ में देखना, उसको पदार्थ कहा जाता है, उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। और वो जीव द्रव्य में जीव तत्व छिपा हुआ है। जीव द्रव्य में जीव तत्व छिपा हुआ है। वो जीव पदार्थ है, जीव द्रव्य है, वो प्रमाण का विषय है, वो प्रमाण का द्रव्य है। द्रव्य भी 2 तरीके के हैं, प्रमाण का द्रव्य, एक निश्चय का द्रव्य। तो प्रमाण का द्रव्य है वो द्रव्य गुण पर्याय से अखंडित है, उसको प्रमाण का द्रव्य बोला जाता है। और वो द्रव्य गुण पर्याय में से पर्याय को एक तरफ रख के द्रव्य गुण की अभेदता को एक तरफ देखना, उसको द्रव्य गुण की अभेदता देखना, उसको निश्चय का द्रव्य बोला जाता है। द्रव्य गुण को अखंड रूप देखना, वो निश्चय का द्रव्य माने दृष्टि का विषय है। माने कि त्रिकाल शुद्ध जीव है, वो चैतन्य सत्ता वाला जीव है, उसको व्यायक भाव बोला जाता है, उसको अपरिणामी तत्व बोला जाता है।
अभेद ध्रुव बोला जाता है, जिसमें कोई भेद नहीं, जिसमें कोई अनेकाकारपणा नहीं, जिसमें कोई अनित्यता नहीं, अल्पज्ञता नहीं, ऐसा जो एक रूप परमात्मा चैतन्य द्रव्य है, वो मैं हूं, वो मेरा स्वभाव है, उसको जीव तत्व, त्रिकाल द्रव्य, दृष्टि का विषय, ऐसा द्रव्य गुण अभेद, उसको दृष्टि का विषय माने कि जीव तत्व बोला जाता है। तो यहां पे जो चर्चा आई है वो 7 बोल लेके पूरा प्रमाण का द्रव्य की सिद्धि पहले पे पहले यहां की है। देखो, प्रमाण का द्रव्य भी अनादि अनंत है और निश्चय का द्रव्य भी अनादि अनंत है। कोई जीव कभी उत्पाद के बिना का कभी नहीं होता और वो उत्पाद के ध्रुवोत्तम सत्व वाला जीव है, उसमें जो उसकी ध्रुव सत्ता है, वो ध्रुव सत्ता भी कायम नित्यपणे अवस्थित ऐसे रहती है, वो भी अनादि अनंत है। उत्पाद में अनादि अनंत नहीं होए तो कोई उत्पाद में ध्रुव की सम्मुख होके परिणमन शुद्ध नहीं होता है और त्रिकाल ध्रुव अनादि अनंत नहीं होए तो उसकी सम्मुखता उत्पाद कैसे कर सके? इसलिए दोनों अनादि अनंत है। यहां जो 7 बोल बताए गए हैं उसमें कोई मोह राग द्वेष की विकार अविकार की कोई चर्चा नहीं है। एक होता है आगम का प्रमाण, एक होता है अध्यात्म का प्रमाण और एक आगम का निश्चय होता है, एक अध्यात्म का निश्चय होता है। अध्यात्म का निश्चय और अध्यात्म का व्यवहार दोनों को साथ में देखो तो उसको अध्यात्म का प्रमाण बोला जाता है। आगम का निश्चय और आगम का व्यवहार, उसको दोनों को साथ में देखो तो आगम का प्रमाण बोला जाता है। देखो, ये विषय जो भी आ रहा है थोड़ा बराबर समझना। बहुत विषय ऐसा है कि अगर समझ में आ जाए तो पर्याय दृष्टि छूट जाए और द्रव्य दृष्टि हो जाए। ऐसा विषय दूसरी गाथा में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा विषय लिया है और गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है। इसमें यह समय सार में 9 नंबर का प्रवचन है, 9 नंबर का, दूसरी गाथा का 4-5 प्रवचन है मगर 9 नंबर का प्रवचन है। आप लोग बराबर उसको सुन लेना कभी भी, उसमें बहुत वो प्रवचन में रहस्य भरे है मुझे गुरुदेव जी ने। तो कहना क्या चाहते हैं इसमें? आगम का निश्चय में क्या है? एक अध्यात्म का निश्चय, अध्यात्म का व्यवहार, आगम का निश्चय, आगम का व्यवहार, निश्चय व्यवहार को आगम का साथ में देखे तो आगम का प्रमाण, अध्यात्म का निश्चय व्यवहार को साथ में देखे तो अध्यात्म का प्रमाण। आगम का निश्चय यानी त्रिकाली द्रव्य, अध्यात्म का निश्चय यानी त्रिकाली द्रव्य, अध्यात्म का व्यवहार यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और आगम का व्यवहार यानी मोहराग द्वेष सहित का मोहराग द्वेष, उसके सहित द्रव्य को देखो तो आगम का प्रमाण। ऐसा अध्यात्म का स्वरूप, आगम का स्वरूप, प्रमाण का द्रव्य का स्वरूप और निश्चय का द्रव्य का स्वरूप, ये सातों बोध में ये चीज है, वही मैं बात करता हूं। और ये जो 7 बोल है उसमें ये जितनी चर्चा अपन ने अभी की वो अध्यात्म का प्रमाण की, आगम का प्रमाण की कोई चर्चा नहीं है इसमें।
इसमें सामान्य प्रमाण की चर्चा है, क्योंकि यहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अध्यात्म का व्यवहार इसमें 7 बोल में नहीं आता है। मोहरा द्वेष का आगम का व्यवहार इसमें नहीं आता है। इसमें जरूर आगम का निश्चय और अध्यात्म का निश्चय आता है, और इसमें जो उत्पाद्य बताया है, गुण पर्याय बताया है, दर्शन ज्ञान स्वरूप बताया है, ज्ञान अनेकाकार होने पर भी एक है ऐसा बताया है, 5 द्रव्यों से भिन्न अपना स्वरूप बताया है। ये सब जो 7 बोल से जो पूरे प्रमाण का द्रव्य की सिद्धि है, क्रमवर्ती पर्याय और सवर्ती गुण, ये सब इसमें जो सिद्धि की है, उसमें कहीं भी कोई जगह पे भी मोहरा द्वेष या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय की चर्चा यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ उत्पाद ये ध्रुवयुक्तम सत लिया है, तो वो उत्पाद में भी पर्याय का परिणमन स्वभाव लिया है। पर्याय का उत्पाद यही पर्याय का स्वभाव है। उत्पाद जो है ना, वो पर्याय का स्वभाव है, और उसमें जो पर्याय का स्वभाव जो उत्पाद भी बोला, उसमें जो मोहरा द्वेष होता है, और या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, वो सब पर्याय का विशेष भाव है। क्यों विशेष भाव है? क्योंकि वो नया प्रकट होता है। मोहरा द्वेष भी समयवर्ती नया प्रकट होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग भी नया प्रकट होता है। और ये उत्पाद में जो है परिणमन जो स्वभाव है, वो तो अनादि से है। उत्पादे 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 उत्पादे, वो तो पर्याय का स्वभाव है। जैसे टंकोत्कीर्ण ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वो ध्रुव जो है वो द्रव्य का स्वभाव है, ऐसे उत्पाद में जो है वो पर्याय का स्वभाव है। माने कि उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्य है, वो स्वभाव है। परिणमन स्वभाव में अपरिणामी रहता है, उसको बोला जाता है उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्य। ऐसा जो स्वभाव है, मूल पर्यायवत द्रव्यम वो स्वभाव है। उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्य वो स्वभाव है। ज्ञान दर्शन चेतनामयी वो स्वभाव है। ज्ञान अनेकाकार होने पर भी ज्ञान एकाकार रहता है, वो उसका स्वभाव है। ये सब 7 बोल में अन्यमत खंडन करके, स्वमत का खंडन करके, पूरी 7 बोल से प्रमाण का द्रव्य की सिद्धि करके उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्य की सत्ता को प्रदर्शित किया है। ऐसी उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्य की जो सत्ता है, वो अनादिअनंत रहती है। निगोद में भी है, सिद्ध में भी है। अभी जो एक प्रकरण आया था, भाई साहब ने लिया था कि सिद्ध में कितने भाव है। भाई साहब ने चर्चा की थी, माने कि सब 5 भाव में से सबके पास अभी कितने भाव है? 3 भाव। और सिद्ध दशा में कितने भाव है? तो 2 भाव की चर्चा चली कि परम परिणामिक भाव और साइक भाव। अभी मेरा प्रश्न है इसमें, सिद्ध भगवान जो है वो साइक लागू किसको पड़ता है? साइक जो है, साइक भाव किसको लागू पड़ता है? जिसमें क्षय की अपेक्षा है, उसको क्षयिक भाव लागू पड़ता है। अभी सिद्ध भगवान है, अभी पहले समय तो उसको क्षय की अपेक्षा लागू पड़ती है, बाद में उसको कौन सी अपेक्षा है? अभी कर्म ही नहीं है उधर, स्वभाव ज्ञान है, तो वो तो सब पारिणामिक हो गया, वो सामान्य हो गया। वो सामान्य
सामान्य की चर्चा इसमें है साथ में। सिद्ध दशा जो है, अरियत दशा में 4 घाती कर्म चले गए, अभी 4 अघाती कर्म तो बचे हैं। अभी सिद्ध दशा होने पर उसके पहले समय में 4 अघाती कर्म तो चले जाते हैं, तो फिर दूसरे समय भी सिद्ध की पर्याय तो है, तीसरे समय भी है, अनंत काल तक है, तो उसको कौन से क्षय की अपेक्षा लागू पड़ेगी? बोला तो ऐसा ही जाता है कि सिद्ध को क्षय पाओ और परम परिणाम पाओ। ये बात गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचना कोई। मगर अपन को क्या है, कोई भी बात आवे तो उसकी ज्यादा गहराई में जाके सोचना कि इस पे क्षय की उपाधि क्यों लागू हो गई सिद्ध को। सिद्ध तो पारिणामिक भाव में डूब गए। अभी तो वहां ऐसा है न कि वहां तो है न जैसे बर्फ का पिंड हो जाता है, ऐसे चोसला हो गया, ध्रुव का एक चोसला हो गया। अभी उत्पाद भी होने पर भी वहां तो सामान्य परिणाम चल रहा है, वहां सुखता असुखता की कोई परिभाषा लागू नहीं पड़ती। वहां वो तो कब तक है, जब तक गुणस्थान की परिपाटी चलती है तब तक ये प्रकरण चलता है। वो गुणस्थानातीत हो गए, और गुणस्थानातीत हो गए वो भी पहले समय में क्षयिक की उपाधि क्षयिक की लागू पड़ी तो क्षयिक भाव बोला गया, मगर बाकी तो वहां पारिणामिक भाव है। और हाँ, और उत्पाद भी तो सामान्य हो गया, वहां कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती। ऐसे ही ये उत्पाद भी ध्रुवीकम सत्य है, वो अनादि अनंत है। जैसे सिद्ध में भी उत्पाद भी ध्रुवीकम सत्य है, वैसे निगोद में भी उत्पाद भी ध्रुवीकम सत्य है। उसको बोला जाता है समय। वो समय है, समय, उसको समय बोला जाता है। वो समय में से ध्रुव निकाले तो स्वसमय, और समय में से उद्गल की तरफ चला जाए तो परसमय। वो समय में से स्वसमय और परसमय निकलता है। समय तो वो तो स्वभाव है। देखो एक द्रव्य है, द्रव्य, ये द्रव्य है, एक द्रव्य है, वो द्रव्य के 2 स्वभाव है, एक सामान्य स्वभाव, एक विशेष स्वभाव। द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य का उत्पाद ही ध्रुवीकम सत्य है। अभी उसका एक सामान्य स्वभाव है, एक विशेष स्वभाव है। सामान्य स्वभाव है वो टंकोत्कीर्ण में ध्रुव है, ज्ञायक भाव है, अनादि अनंत है, एक रूप है, शाश्वत है, अपरिणामी तत्व है, नित्य रहने वाला है, वो सामान्य स्वभाव है। और वो ही द्रव्य का एक विशेष स्वभाव है। वो विशेष स्वभाव है वो परिणमन वाला है, परिणमन 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 परिणमन, प्रति समय परिणमन चलता है। परिणमन के बिना का कोई जीव नहीं है, और अपरिणमन बिना वाला भी कोई जीव नहीं है। दोनों परिणामी और अपरिणामी, परिणमन स्वभाव और अपरिणामी स्वभाव, वो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है। अभी सामान्य विशेषात्मक जो द्रव्य है, वो सामान्य विशेषात्मक में वो कहां उसकी नजर चलती है, बस अभी उसकी सामान्य पर नजर जाती है तो वो स्वसमय हो जाता है, और विशेष परिणमन पर उसकी दृष्टि जाती है तो वो परसमय हो जाता है। समय तो समय है, उसमें सामान्यपना और विशेषपना है, और दृष्टि है वहां। अभी दृष्टि खड़ी है, दृष्टि कहां देखती है, उसके ऊपर उसका स्वसमय और परसमय का आधार है। अभी दृष्टि पर्याय पर चली जाती है तो बोला जाता है कि पुद्गल कर्म के स्थित है, वहां उसकी नजर चली गई। अभी दृष्टि त्रिकाली द्रव्य पर चली जाती है तो बोला जाता है कि अपरिणामी को उसने देख लिया, जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय ज्ञान हो। ऐसा तो ये इसमें जो बातें आई है, जीव पदार्थ कैसा है तो बोलते सदैव परिणाम स्वभाव में रहने वाला है, उत्पाद में द्रव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता से सहित है।
ऐसा पहले बोल दिया साथ बोलने, सदाई परिणमन स्वभाव वाला। देखो परिणमन स्वभाव वाला सदाई है, वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण का विषय बोला जाता है उसको। वो जो द्रव्य का दो बात कही, दो प्रकार के द्रव्य, एक निश्चय का द्रव्य, एक प्रमाण का द्रव्य। तो ये प्रमाण का द्रव्य की पूरी चर्चा है। ये प्रमाण का द्रव्य में से निश्चय का द्रव्य खोज के निकालना है उसको, वहां से उसको निश्चय का द्रव्य मिला तो स्वसमय हो जाएगा। अभी निश्चय का द्रव्य जो नहीं निकालता है और कर्म की ओर चला जाता है, उसका उपयोग और उसकी नजर उधर चली जाती है, तो वो पर समय हो जाता है। जब वो स्वसमय होता है, जब वो पर समय होता है, तब भी उत्पादी ध्रुवीतम सब तो रहता ही है। ये स्वसमय है, वो भी उपाधि है, पर समय है, वो भी उपाधि है, और समय है वो स्वभाव है, वो निरुपाधिक है। ऐसा ये दूसरी गाथा में कहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रकरण है। ऐसा होता है ना, पर्याय तो है ही है, पर्याय की दृष्टि करने लायक नहीं है, पर्याय में तो विभाव चलता है, पर्याय में तो आश्रव भाव चलता है, पुन पाप आश्रव बंध को छोड़ना है। ये पुन पाप आश्रव बंध खड़े कैसे होते हैं वो तो मालूम नहीं उसको, और उसको छोड़ने की तरफ उसका प्रयास चलता है। अभी ये स्वसमय और परसमय पहले होता कैसे है, ये सीखना चाहिए। पहले ये समझ होनी चाहिए, ये पुन पाप आश्रव बंध क्यों होता है, सवर्ण निजरा मोक्ष क्यों नहीं होता है, तो स्वसमय क्यों नहीं होता है, परसमय क्यों होता है। तो पहले तो समय को पहचाना तूने, पहले समय को समझ, फिर तुझे पता चलेगा स्वसमय क्यों नहीं होता है और परसमय क्यों हो जाता है। समय की परिभाषा सीख ले पहले तो। परिणमन को दूर नहीं करना है, परिणमन तो स्वभाव है। जीवन को क्या होता है कि पर्याय को पर द्रव्य, पर स्वभाव और हे बोल दिया 50वीं गाथा नियम सार। क्या बोला, पर्याय को पर द्रव्य, पर स्वभाव और हे बोल दिया। 38वीं गाथा में नियम सार में ऐसा बोला कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के लिए, पर द्रव्य है, पर द्रव्य होने के कारण उपाधि नहीं है, ऐसा लिखा है। तो क्या हो जाता है कि ऐसी बातें आती है ना, तो वो पूरा परिणमन को ही हे कर देता है। अरे भाई, परिणमन में तो तेरा आत्मा बसता है। अगर परिणमन स्वभाव को तू छोड़ देगा तो अपरिणामी तेरे लक्ष्य में नहीं आएगा भैया। पर्याय है ये, पर्याय है वो 100% सही बात है, गलत बात नहीं है, वो गलत नहीं है, मगर उसका वजह क्या, उसका कारण क्या कि पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती है, इसलिए उसको पर द्रव्य कहा। मगर पर्याय में जो उत्पाद रूप भाव, परिणमन रूप भाव, ज्ञान 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 जो चलता है, परिणमन भाव, वो ज्ञान कभी है ही नहीं हो सकता, वो ज्ञेय है, वो है ही नहीं है। वो ज्ञान में तो आत्मा बसता है। ऐसी यहां चर्चा उत्पाद की ध्रुव तो सब की आई है। वो ज्ञान में आत्मा बसता है, वो दृष्टि का विषय नहीं है। ये बार बार बोलने की वजह है कि बहुत गैर समझ हो जाती है। ये दृष्टि का विषय नहीं है। परिणमन जहां चलता है, वो परिणमन स्वभाव जहां आता है, वहां दृष्टि का विषय कभी नहीं होता। परिणमन बिना का अपरिणामी दृष्टि का विषय होता है। इसे यहां लिखा है, सदाय परिणाम स्वभाव, सदाय परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहेलो हुआ थी। सदाय परिणाम स्वभाव में रहा हुआ है अपरिणाम, सदाय उत्पत्ति रहा हुआ है ध्रुव, सदाय अपने गुण पर्याय में बसता है अपना द्रव्य, सदाय अपना ज्ञान दर्शन स्वरूप में रहता है अपना त्रिकाल भगवान आत्मा,
सदा एक नानाकार अनेकाकार ज्ञान में होने पर भी एक रूपता को भी ज्ञान छोड़ता नहीं है। ऐसा एक स्वभाव बताया। वो समय 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 नाम का पदार्थ है, उसको बोलते हैं समय। तो वो समय की समझ जिसको हो जाती है उसको तुरंत में स्वसमय हो जाता है, क्योंकि वो समय में से सुधात्मा निकाल लेता है, समय में से अपरिणामी तत्व निकाल लेता है, समय में से ध्रुव तत्व निकाल लेता है, यही मैं हूं। तो उसी समय उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग माने स्वसमय की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा ये दूसरी गाथा में कहना चाहते हैं। ऐसा समय का मर्म है, इसलिए प्रश्न उठाया है कि प्रथम गाथा में आपने ऐसा कहा, समय प्रादुत कहने की प्रतिज्ञा तो है आचार्य भगवान आपने कर ली, मगर वो समय है क्या वो तो हमें समझाइए। तो आचार्य भगवान ने ये 7 बोल से समय को प्रदर्शित कर दिया दूसरी गाथा में। ये जो दूसरी गाथा है ना, वो छठी गाथा आने वाली है ना, उससे पहले ये दूसरी गाथा में प्रमाण का विषय सिद्ध करके स्वसमय परसमय की व्याख्या करती है। बाद में छठी गाथा में कहेंगे कि अप्रमत और प्रमत है ही नहीं में नायक भाव, वहां सभी परिणामों को बाहर रख दिया है, मात्र अपरिणामी तत्व नायक भाव को बताया है। मगर वो नायक भाव बताया है वो कैसे दृष्टि में आता है कि पहले ये समय समझ लेगा, तब वहां नायक भाव की दृष्टि जाती है। समय की समझ नहीं होगी तो वो जीव को अप्रमत प्रमत दशा है हो नहीं सकती, और नायक भाव उपाधि हो नहीं सकता। ऐसा इसके दूसरी गाथा में कहना चाहते हैं। ये दूसरी गाथा बहुत प्रयोजनभूत है। सभी कवि जीव ये दूसरी गाथा का स्वाध्याय करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें।